मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि मैं अति पिछड़े वर्ग समाज से आता हूं। आप 3 बार मुख्यमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री का टर्म आपका चालू है। और हमारे देश में मोस्टली जितने भी SC ST OBC समाज के राजनेता हैं, कोई कोई मुख्यमंत्री बना बैठा है, कोई शिक्षा मंत्री बना बैठा है, कोई कैबिनेट मंत्री बना बैठा है। अभी बिहार विधानसभा के एक मामला है जिसमें एक व्यक्ति ने बोला था लालू जी के बारे में कि वो चारा चोर है, चारा चोर। तो खिसिया कर तेजस्वी यादव बोलते हैं कि आप लालू जी को बोल सकते हो क्योंकि लालू जी पिछड़े समाज से आते हो, इसलिए आप बोल सकते हो चारा चोर, चारा चोर। तो मेरी बात एक समझ में नहीं आती कि इनका ही ले लीजिए, इनकी 2 बार माँ इनकी मुख्यमंत्री रह गई, पिताजी मुख्यमंत्री रह लिए, रेल मंत्री रह लिए और न जाने कितनी बार सांसद विधायक रह लिए। और हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जब स्टेटमेंट देता है तो बोलता है कि हमारी सरकार अगड़े पिछड़े आदिवासियों की सरकार है, सामान्य वर्ग का नाम है। और प्रेजेंट में हमारे देश में 28 राज्यों में से आधे से ज्यादा राज्यों में SC ST OBC समाज के मुख्यमंत्री हैं। उनमें न जाने कितने कैबिनेट मंत्री होंगे और न जाने कितने सांसद विधायक होंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी यदि आप पिछड़े हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए यदि आप एक बार मुख्यमंत्री बन लिए या फिर एक बार किसी बड़े पद पर रह लिए तो आपको मुख्य धारा से जुड़ जाना चाहिए था। जब आप लोगों का ये हाल है सरकार चलाने के बाद भी, तो फिर जो ग्राउंड फील्ड पर हैं, गरीब हैं बेचारे, उनका क्या हाल होगा। बल्कि आप लोगों का कहना यह होना चाहिए कि मैं जो भी गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, उनको और आगे लाने का काम करेंगे, उनको नौकरियां देंगे ताकि वो मुख्य धारा से जल्दी जुड़े। और किनको देंगे? जिनको अभी तक फायदा नहीं मिला है, क्योंकि मुख्य धारा से अब उन लोगों को जुड़ना है जिनको न तो एक बार आरक्षण मिला है, न किसी बड़े पद पर बैठे हैं। लेकिन आप तो अपनी ही धुन में लगे, क्योंकि आपको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी। अब आप पिछड़े अगड़े नहीं रह गए, अब सिर्फ आपका वोट बैंक है। ये शब्द बोल के आपके वोट बैंक तैयार हो रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या ये सच है